मौलाना अब्दुल फतेह सैयद बंदेगी पाशा कादरी ने मतरूका वक्फ इमलाक की तस्वीर आवेज़ा करने का मशवरा दिया। मौलाना अब्दुल फतेह सैयद बंदेगी बादशाह कादरी सज्जादा नशीं व रुकन तेलंगाना वक्फ बोर्ड ने तजवीज़ पेश की कि जिस तरह पुलिस स्टेशनों में चोरों की तस्वीर आवेज़ा की जाती है, इसी तरह वक्फ इमलाक पर नाजायज़ कब्जा करने वालों की तस्वीर भी मसाजिद और दरगाहों में आवेज़ा की जाए। इस तजवीज़ का मकसद मुलविस अफराद को शर्मिंदा करना है और उन्हें अल्लाह की जायदाद वापस करने पर जोर देना है। इनके बयान में तेलंगाना भर में वक्फ इमलाक के इंतज़ाम और तहफ़्फ़ुज़ में ज़्यादा एहतसाब और शफाफियत का मुतालबा किया गया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला महफिल मिल्ला सलातन दाइमतम दवाम के ला। ये वक्फ जो है एक्चुअली किसी की लूटी हुई ज़मीन नहीं है। ये बड़ी कसब से कमाई हुई अकल हलाल से जो है वक्फ हराम चीज़ को वक्फ नहीं किया जाता। ये कसब से, मेहनतों से, फिरासत से, जफाकशी से जो है कमाई हुई प्रॉपर्टी इंफरादी अफराद जो है अपने माँ बाप के लिए इसके नाम से जो है ये नज़र अतियात वगैरह दिए है कि ताकि जो है इंसानियत की खिदमत हो जाए। तो ये अमानत इंसानियत की अमानत है। बैमनीस के गवर्नर्स 16 पीढ़ी गवर्नर्स है, कुली कुतुब शाही, अहमद शाही, फेरोज शाही, निज़ाम शाही। उसके बाद फिर जो है यहाँ पर जो है कुली कुतुब शाह, तो यहाँ पर हमारे पास हैदराबाद दक्कन की बात बोल रहा हूँ, गोलकुंडा फोर्ट के कुली कुतुब शाह मशहूर है। फिर उसके बाद तानेशाही आई, उसके बाद फिर आलमगीरी आई, उसके बाद गवर्नर जनरल जो यहाँ के फर्स्ट निज़ाम जो बने थे आलमगीर के थ्रू बने थे, वो फिर आसिफ जाही है 7 पीढ़ी। ऐसा टोटल कंट्रीब्यूट अगर क्वान्टिफाई करें तो 120 पीढ़ी की मेहनतों की, इज्जत की, अमानत की, गैरत की, खुददारी के जो है ये अमानतें हैं। इसको जो है तहफ़्फ़ुज़ करना लाजिम है। किसी का हक नहीं बनता, इंसानियत का हक है ये और मुसलमानों का हक है ये कि गरीब मुसलमानों की, बेवाओं की, यतीमों की, यतीरों का हक नहीं मानना चाहिए। इसकी तहफ़्फ़ुज़ चारों अतराफ से होना चाहिए। पार्लियामेंट के अंदर बिल पास कर रहे हैं, किस हिसाब से पास कर रहे हैं? ब्रिटिश लॉ से ये तनाज़े उठे। 1950 एक्ट, 1954 एक्ट, 1923 एक्ट, 1924 एक्ट, तमाम एक्ट जो है पूरी ख़वानीन जुडिशरी, पूरी वर्ल्ड की जुडिशरी इसको फेवर करी है। ये यतीमों की, यसीरों की मार के क्या हुकूमत करते? Employment is there in the work board and the government is putting in their monitoring eyes on that. So the work board employee has to be take care of their job. Otherwise, if they are not piously, religiously convey their services, then they will have a serious consequences from Allah Subhanahu wa Taala. हिसाब इलाही होगा कि अल्लाह ताला किताबुल्लाह, सुन्नत और कुरान हदीस के अंदर बता दिया कि अमानत की हिफाजत फरमाओ। देखिए, हज़रत क़िबला अभी बहुत तवील दुआ किए और रिखत अंगेज़ दुआ हुई। दुआ ही सबसे बड़ा वो है, उसके साथ कोशिश भी, इरादा भी होना चाहिए। मुझे यकीन है कि मौजूदा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जनाब मोहम्मद असदुल्ला साहब जो हैं, वो इस वक्त सर्वे कमीशन वक्फ अहम ओहदा भी दिया गया। CEO वक्फ बोर्ड हैं, वो एक एडिशनल कलेक्टर रैंक ऑफिसर हैं, रेवेन्यू पे कमांड है। उनसे उम्मीद है कि सब्जेक्ट पे उनको ग्रिप है। ये जो भी इस किस्म के शरारतें औकाफी जायदादों को तबाह करने के जो होते हैं, अमला से हो या वकला से हो या खसदन जो हार जाते हैं, इस चीज़ों को वो बराबर कानगोशी कर सकते, पकड़ सकते और उन्होंने अच्छा काम कर रहे हैं। और काफ़ी जो है जो खराबियाँ देगी, असर नौ से इसमें खराबी और तबाही होती गई और जो एक ही लम्हे में नहीं संभल सकती। इट रिक्वायर टाइम। और जो है अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है मौजूदा चेयरमैन अजमतुल्लाह साहब से भी, वो भी जो है काफ़ी वक्फ बोर्ड की आमदनी टेंडर्स के अभी काफ़ी हायर उसमें दिए गए दरगाह की और आमदनी काफ़ी बढ़ाई गई है। और उसके साथ साथ जो है जो किराएदार है उनमें अल्लाह इखलास पैदा करे। अल्लाह की जायदादों के है भाई, ये प्रॉपर्टी जो है वक्फ की गई हुई है और इसका हर प्रॉपर्टी का एक जुमरा होता है, एक मंशा होता है, वक्फ का एक पहलू होता है कि भाई ये अल्लाह के घर मस्जिद के लिए इस्तेमाल होगी, ये दरगाह के लिए होगी, ये लंगर के लिए होगी, ये इमाम बाड़े की है, ये आशुर खाने की है, ये छिल्ले की है। तो हर उसका एक ऑब्जेक्ट ऑफ वक्फ है। ये किराया कम देना अल्लाह की जायदाद के उसमें रह के, तो इस ऑब्जेक्ट ऑफ वक्फ को इम्प्लीमेंट होने से खासिर रखने के ये जिम्मेदार होंगे जो किराएदार हैं। और ये दूसरे सब टेनेंट्स को जो देते हैं, पगड़ियां लेते हैं, ये आपके घर की अपनी जाती प्रॉपर्टी नहीं है, ये जो है वक्फ की प्रॉपर्टी है। इसके ऊपर जो भी
आपके एनआरडी होगा, डिपॉजिट होगा, सिर्फ वक्फ बोर्ड हासिल कर कर उस जुमरे के, उस इदारे की तामीर और उस इदारे को की एक्सपेंशन के लिए खर्च कर सकता है, उसी ऑब्जेक्ट पे। ये दूसरे लोगों को लेने का इख्तियार नहीं है। और बहुत ही रिखत अंगेज दुआ हुई। इतनी बड़ी बुजुर्ग शख्सियत हमारे दरमियान है और हमको यकीन है कि अल्लाह इस वकला को और जो भी इसके अंदर खसदन अगर लैंड ग्रैबिंग जो कर रहे हैं उनको अल्लाह सिरातुल मुस्तकीम पर चलाए। दुआ करना, कोशिश करना, हद तक मुमकिन कोशिश करना। और ये सिर्फ मेंबर, अहदेदार, इनकी जिम्मेदारी नहीं है भाई। आपके अपनी जायदाद के लिए, पड़ोसी के हुकूक के लिए कैसा जाते हैं, अल्लाह के घर की प्रॉपर्टी के लिए, इसमें इखलास के साथ वॉलंटरी तौर पर एक वो तंजीम होना चाहिए। और ये खुद लोग जो है जहां जहां देख रहे हैं, आप हमारे इल्म में लाइए, अहदेदारों के इल्म में लाइए और मस्जिदों में दुआ करिए। इनकी फोटो लगाइए जो चोरी करके लैंड ग्रैबिंग करते हैं। बैंक वाला जो है वो उसमें दे देता है डिफॉल्टर की लिस्ट, वैसे ही इनकी डिफॉल्टर की लिस्ट मस्जिद में लगाइए, ला के इनके लिए दुआ करने के लिए अपील लिखिए, तो ये जायदादें वापिस करेंगे लोग। रिश्ते करने को लोग सोचेंगे इनके घरों में, इनको लगा दीजिए इनके फोटों के साथ जो भी लैंड ग्रैबर्स आपको मालूम है, मोहल्ले में एक मस्जिद है, अगर वहां के कोई है, दरगाह है, उसके काफी रिखत अंगेज दुआ और काफी उमूर में हर चीज सहल हो और आपके वकला को जो अदालत में जो है मिसरिप्रेजेंटेशन, आमदन खसदन जो केसेस हार रहे हैं, उनको जो है तो अल्लाह तौफीक अता फरमाए और जो है उनको सिरातुल मुस्तकीम पे चलाए और औकाफ के अमले को सिरातुल मुस्तकीम पे